हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो अभी ना यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह का आप देख सकते हो यहाँ पे क्या काम हो रहा है। यहाँ पे पिताजी गेहूं को छांट रहे हैं। अब आप सोचोगे कि गेहूं का आपके अपने खेत का है, तो पहले अगर आप मेरी मतलब फैमिली पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे खेत तो नहीं है गेहूं के, क्योंकि हमारे थोड़े से खेत हैं, उसमें हम अपनी सब साग सब्जी वगैरह उगाते हैं। और ये गेहूँ हमने खरीद के करा हुआ है। जैसे गाय के लिए भी चाहिए होता है, बाकी हमारे अपने आटे के लिए भी चाहिए होता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये ना जिनसे हमने ये गेहूँ लिया उन्होंने ये छाना नहीं था इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से छानना पड़ता है। वहाँ पे पीछे देख सकते हो एग्जॉस्ट फैन नहीं यार, ये फर्नाटा पंखा चला हुआ है, सॉरी, फर्नाटा पंखा चला हुआ है। उसमें इस तरीके से इसको जब करते हैं तो हवा से ना ये जो इसके डंठल वगैरह होते हैं ये अलग हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैंने सोचा कि जब तक पिताजी ये काम कर रहे हैं तब तक मैं छान लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। तो मैं भी ऐसे आ गई नीचे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको सुखाने डाल देती हूँ। लेकिन बाद में फिर पिताजी ने मना कर दिया कि इसको सुखाने नहीं डाल, क्योंकि अभी जब मैं ये काम कर रहा हूँ ना तो इस सारा ये हो जाएगा, फिर वापस से डंठल इसमें चले जाएंगे। तो फिर मैंने छोड़ दिया ये काम। और यहाँ पे देख सकते हो मौसम के नज़ारे, आजकल ठीक ठाक गर्मियाँ हुई है, धूप एकदम बहुत तेज़ खिल रही है। बारिश का तो बिल्कुल भी नाम नहीं, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का बिल्कुल भी नाम नहीं है। ठीक है, ठीक है, कब भी नहीं बोलते दादी ठीक हूँ मैं भाई। तो इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ऊपर, मेरे को बनाना था खाना, तो बस मैं चावल यहाँ पे छांट रही हूँ। ये जो चावल है ना हमारे लोकल हैं, लोकल हम चावल ले लेते हैं, तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। और मेरे बाल देखो किस तरीके से हो रखे हैं इधर। तो बस दाल मैंने पहले डाल दी थी। ये दोपहर का लंच मैं तैयार करती हूँ, तो गांव में जल्दी ही लंच हमारा तैयार हो जाता है। यहाँ पे मेरा तड़का लग रहा है, तड़के में मैं कड़ी पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। कड़ी पत्ता हमारे ऐसे ही मिल जाता है यहाँ पे पूरे, मतलब आपको अलग से पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पौधा आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आसपास आपको सब जगह मिल जाता है। और ये और इसके फ्रूट्स भी, हम पहले इसके फ्रूट्स भी खाते थे, इस पर फ्रूट्स भी लगते हैं, जिन्हें हम गंदेलू बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो बस ये जो जैसे मैं बता रही हूँ आपको, सुबह सुबह ही हमारा खाना बन जाता है। सुबह मतलब 10-11 बजे तक हमारा, 11 या कभी होता है कि 12 भी बज जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि 12 बज जाते हैं, वैसे 11:30 या हो जाता है मिनिमम टाइम कि 12 बजे 12:30 बजे तक हमारा, क्योंकि मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मेरे काम चले ही रहते हैं। तो फिर मैं तो हमेशा लेट ही हो जाती हूँ, या कई बार होता है कि हम जल्दी भी कर देते हैं, इसलिए मेरे को कपड़े वगैरह धोने को नहीं होती है, इसलिए मैं जल्दी करती हूँ। तो बस बाकी दादी वगैरह भी होती हैं, दादी वगैरह भी जल्दी कर लेती हैं। और खाना मेरे को पार भी देना था, क्योंकि मम्मी जी चले गए थे पार, वो हमारे दूसरे घर, मतलब जो हमारा बगीचे में घर है वहाँ पे चले गए थे। और पिताजी को भी अभी जाना था, वो बस गेहूं को आपने देखा उस तरीके से छांट रहे थे, और उसके बाद उनको भी पार जाना था, तो उनके पास मैंने खाना देना था। तो बस यहाँ पे दाल को मैंने तड़का दे दिया, चावल भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब रही है मेरी क्लीनिंग, तो वो करूँगी। उसके बाद मेरा झाड़ू वगैरह पूरे घर की सफाई होती है। तो इन कामों में लगते लगते ना मतलब मेरे को बच ही जाता है। कई बार तो क्या होता है कि शिवा भी आ जाता है और मैं यहाँ से फ्री नहीं होती हूँ। तो बस बोलने को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो संभालता है ना उन्हीं को ही पता होता है। और यहाँ पे मेरा दूध बॉईल हो रहा है, दूध भी मैंने बॉईल होने को रख दिया है। तो आजकल हमारे अपने घर का दूध नहीं होता, हमने लगवाया हुआ है दूध, तो बस ये इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं, क्योंकि दूध ऐसा होता है ना कि एकदम से आपकी नज़र हटी और दूध फिर चला जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है। और एक बार तो मैं ऐसे गैस को खुला छोड़ के चली गई थी, मतलब फुल में, और कहीं खाना खाने हम चले गए थे। बाद में जब आई तो पूरा धुआं धुआं हो रखा था, पूरा जल गया था वो पतीली। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, जैसे ही निकलूँगी ना किचन से बाहर निकलूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने गैस के ऊपर कुछ रखा भी हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है टिफ़िन में खाना। हाँ। और यहाँ पे देख सकते हो मेरी बुआ सास भी आई हुई है। मेरी बुआ सास भी लगती है, मेरी दादी भी लगते हैं, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो एक ही है। तो इस वजह से बस बुआ ये है कि दादी की कर लेते हैं, जब वो आते हैं ना तो वो दादी की खूब कर लेते हैं सेवा। तो मैं दादी से छूट जाती हूँ फिर, कि दादी का मेरे को कुछ करना नहीं होता बस। तो यहाँ पे बस लंच वगैरह करने के बाद ना, यहाँ पे अभी मेरे बर्तन वगैरह हैं, वो बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये काम करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पे मेरे को लगता है 12:30 या 1 बजे के आसपास का टाइम होगा, ये 12:30 बजे के आसपास का टाइम है शायद।
तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कुछ अपने फ्लावर्स। ये पुदीना है जो हमने लगा के रखा है, ये पतिदेव ने लाया था वहाँ से, किन्नौर से लाया था, तो वो पहाड़ी एरिया से लाया था। तो ये बड़ा अच्छा है, मतलब इसकी फ्रेगरेंस ना दूर दूर तक जाती है। और बाकी ये जो प्लांट्स थे दूसरे, जो पाम ट्री थे, वो हमने यहाँ पे नीचे लगा दिए हैं। और अभी मेरे को ये गेहूँ पे ना, जैसे एक बार सुखाने डाल दिया था, इसको छान भी दिया था पिताजी ने, तो इसको मेरे को चलना था इसके ऊपर। तो ये इतना गर्म था ना, इतना गर्म था कि पैर, मतलब धूप इतनी तेज हो रखी है, कड़ाके वाली ठंड बोलते हैं, कड़ाके वाली की धूप बोलते हैं। तो मैं बस इस पे चल रही थी। आप बोलोगे कि पाँव मैं इसके साथ चल रही है, मतलब पाँव के साथ इसको सीधा कर रही है। तो मैं यहाँ पे हाथ से भी कर रही थी, पाँव से भी, लेकिन इससे चलना, हाथ में तो इतनी लग नहीं रही थी, लेकिन पाँव से चलना ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पाँव एकदम से लाल हो रखे थे, मेरे को तो लग रहा था कि पाँव कहीं जल ना जाए, छाले ना आ गए। तो मैं फटाफट से गई बाथरूम में, मैंने ठंडा पानी अपने पैर पे डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे लाल हो रखे हैं पैर। और मैं चेक कर रही थी कि मेरे को छाला वगैरह तो नहीं आ गया, तो छाला तो नहीं आया था भाई। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, और मैं यहाँ पे सब्जी छांट रही हूँ। पालक था, पालक की सब्जी मेरे को आज बनानी थी, तो पालक छांट रही हूँ। राम राम बोलते नहीं हो, पूरे बिजी है मेरे घर वाले, मैं कहाँ जाऊँ। खैर इसको तो क्या ही बोल सकते हैं, तो अपने ही ख्यालों में। बाकी अरे यार, सब एक दूसरे से गप्पे मार रहे हैं। ये दोनों दादी से, वो दोनों काम कर रहे हैं। थोड़ी देर आवाज दिक्कत को कर ली है। बुआ 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 कण को कर लिए चला पर खकण को कर लिए कट्ठी कट्ठी करनी की है जानी रहने ये के थी खुली की है रखनी बद्दर तानी है बद्दर दिखड़ी गिरा आज तो ये कट्ठी तक करनी पौनी तो ये वर्खा परखते करनी तो पार देखो पूरा गेहूं है यहाँ पे, इसको हम पूरा इकट्ठा करेंगे अभी, क्योंकि इसको एक बार फिर से शायद फैन लगाना पड़ेगा। अभी भी इसमें कुछ दिख रहे हैं, ये हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो अभी इसमें कुछ डंठल वगैरह है, भूसा वगैरह है थोड़ा बहुत अभी भी, तो इसको लगाना पड़ेगा। गेहूँ बड़ा अच्छा है ये। तो अभी इसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम, मैं गेहूँ को लगी थी, मैं क्या साथ में बुआ भी थी, क्योंकि ये काम दो के बिना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। जैसे बहुत सारा था तो इसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ना सुबह का टाइम हो गया है, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग है, और मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ अभी। तो क्लीनिंग तो आप पूरा दिन भर करते रहो, जब बच्चे हैं बूढ़े हैं घर में तो वही गंद तो आपका पड़ता ही रहेगा। तो मतलब 3 फ्लोर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा घर साफ़ करना, पूरी टांगें दर्द होने लगती है। और ऊपर से हमारा किचन भी ऊपर है, तो बार बार चलना पड़ता है ऊपर नीचे। उसके बाद में यहाँ गाइस यहाँ पे सेकंड डे है। अभी अभी देखो मौसम ख़राब हो गया, ऊपर बारिश आने वाली है। तो यहाँ पे जो गेहूँ फैला के रखा है, कल वाला गेहूँ तो उठा दिया था, लेकिन आज वाला गेहूँ ये अभी उठाना है। इसको भी वैसे सेम वही प्रोसीजर से सुखाने डाला है, लेकिन अभी अचानक से ही मौसम ख़राब हो गया। ऊपर देख सकते हो क्लाउड आ गए। इससे पहले कि बारिश हो गेहूँ सूखने की बजाय भीग जाए, ये भरना पड़ेगा, तो इसको हम फटाक से भरेंगे। वहाँ पे बुआ है, वो कर रहे हैं कुछ, वो भी छांट रहे हैं कुछ, जैसे भूसा है उसमें गेहूँ वगैरह है उसको छांट रहे हैं। तो मैं अभी बोरियाँ लाती हूँ, उसको भरूँगी। इसके लिए मैंने बोरियाँ रख दी है यहाँ पे, और हाँ इससे भरूँगी मैं। बाकी आज सुबह और सुबह चले गए, संडे था तो सुबह और सुबह चले गए पुराने घर अपने अम्मा दादा के पास। चलिए इसको भरते हैं फटाफट से, इससे पहले कि बारिश हो। तो मुझे जैसे ही लगा ना, ऊपर आप देख सकते हो बादल जैसे आए, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने कहा इसको फटाफट से समेटते हैं, और इससे पहले कि बारिश हो, ये सूखने की बजाय पूरा गीला ना हो जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि एकदम से, मतलब एकदम से बादल आए ना, ऐसा लग रहा था कि होने वाली है, बस बारिश होने वाली है। बादल इतने ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे, तो मैं बस यहाँ पे भर ही रही थी। फिर बुआ सासू ने मना कर दिया कि अभी बारिश नहीं है, तो इसको छांट लेते हैं, पहले इसको पूरा छान लेते हैं और फिर देखते हैं। क्योंकि मम्मी जी पिताई तो यहाँ पे थे नहीं, वो थे पुराने घर में, तो ये काम हमें ही करना था। मेरे को भरने नहीं दिए, वो बोल रहे हैं कि पहले इसको ये इस तरह से कर लेंगे, पूर्णा बोल रहे हैं इसको, मतलब ये वाले लकड़ इसमें साइड हो जाएंगे, जो भी है कंकड़ वगैरह। वहाँ पे फैन लगा हुआ है, फिर भरेंगे इसको। साफ ही
तो उसके बाद ना यहाँ पे बुआ सास ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब बुआ सास बोलो चाहे दादी बोलो, यहाँ पे मायके में जाती हूँ तो दादी, और यहाँ पे आए तो बुआ सास हो, तो इन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि ये काम हमें करना नहीं आता। मेरे मायके में भी मतलब मैंने कभी ये काम किया नहीं हुआ है, और ना ही हमारे इतना गेहूँ होता था कि हम ये काम कर सकें, क्योंकि मायके में भी इतनी ज़मीन है तो ससुराल में भी उतनी ज़मीन है, तो ये काम बहुत कम हो रहा है। और बाकी ये काम होता भी था पहले जैसे, तो तब घर में मम्मी चाची वगैरह, तो अभी देखो काम जा रही है। मैंने बनाई है चाय, और चाय पकड़ने का स्टाइल देखो, मैं ट्रे नहीं ले जाना चाहती। एक कप बिना मिठे का है और ये वाला मिठे का है। लवा बुआ चाह पीवा पहले, पकड़ा देखा पाई जाती यही तो सारी, पर रुका 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 पाई जानी, रुका 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 हाथ थाली खा दे वो ये थोड़ी नींदी लो आई तू सारी बिना मीठे थे वो ये होने रुकने जोने जोने पायरी में हैं ये रे गुलकने और क्या रहे होता ये बोरी रखी भी पड़े। हाँ मैं चाहती हूँ 2 बोरियां भरती देखो। देखती ऊपर इसमें भी धनिया कम हो गया, और रात के भी 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं रात के। भी मैं सोऊंगी, सुबह और सुबह भी सो गए हैं, वो अपने अम्मा दादा के साथ सोए हैं। तो आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, क्योंकि आज काम भी बहुत था, खाना वगैरह हमारा हो गया, डिनर वगैरह, और अभी मैं सोऊंगी। मुझे सुबह भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है, मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं आजकल, उनका टाइम भी चेंज हो गया है, पहले 9 बजे जाते थे तो आजकल 8 बजे उनका स्कूल खुल जाता है, तो 8 बजे जाना होता है उनको। 8 बजे नहीं, यहाँ से 6:45 चले जाते हैं, 6:45 यहाँ से टाइम है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गर्मी अभी बहुत हो गई तो फैन चल रहा है, तब तक के लिए बाय बाय।